एक नाग कन्या उस अतिथि भवन में आती है और अग्रसेन जी से काम की याचना करती है। वो कहती है कि पत्नी की सखियां जो होती हैं वो पत्नी की तरह ही होती है और मैं काम की भावना से आपके पास आई हूं। निर्लज्जता से विभिन्न किस्म के से अग्रसेन जी को प्रभावित करने का वो लाख प्रयत्न करते हैं। अग्रसेन जी उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं, बार बार समझाने का प्रयत्न करते हैं। वो रुष्टता का भाव, निवेदन का भाव, विरोध का भाव, सभी भावों को दर्शाती है और चेतावनी भी दे देती है कि मैं या तो आपको आज काम से विजित करूंगी या आपका दंश करके, आपको विनिष्ट करके आपको नष्ट करूंगी, ये विजित करूंगी। अग्रसेन जी के सामने ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है मन में कि जैसे शूर्पणखा जब आई थी और राम के सामने परीक्षा की घड़ी थी, मगर अग्रसेन जी यहां चिंतन करते हैं। जो विवेक की बात है वो देखिए आप, एक विशेष बात है कि लक्ष्मण जी विवेक से काम नहीं ले पाए, उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। अग्रसेन जी ने बुद्धि से, विवेक से कार्य लिया और उसको समझाकर, मनाकर उसको अपने घर वापस भेजने के लिए प्रेरित किया। वो ये एक विवेक था। विवेक का ये महत्व होता है कि लक्ष्मण जी ने प्रतिशोध में उसको समझाकर भेजने की जगह उसकी नाक काट दी और इधर अग्रसेन जी ने उसको समझाकर, प्रेरित कर कर, और जब उसे भान हुआ कि मैं गलत कर रही थी, तो उसने कहा कि मैं तो आपकी परीक्षा लेने आई थी कि आप विचलित तो नहीं होते। तो देखिए, जीवन में ऐसे अनोखे अवसर आते हैं। महत्व कब है कि जब आपके पास प्राप्ति का अवसर हो और आप मन पर अंकुश रखें, तब आप मनस्वी। जब काम का अवसर हो और आप मन पर अंकुश रखेंगे तो हम मनस्वी। हमारे सामने लोभ का के साकार होने का अवसर हो और हम मन पर अंकुश रखेंगे तो हम मनस्वी। जब हमारे पास धन के आने का अवसर हो, वो रास्ता गलत हो और हम अपने मन पर अंकुश रखेंगे, तब हम मनस्वी, तब हम विजेता। तो हमें विजेता बनना है। अग्रसेन जी के उन आदर्शों को जीवंत करने का अर्थ यह है कि हमें विजेता बनना है। हमने हार नहीं माननी। आज बीच का प्रसंग उठा रहा हूं, बात कह रहा हूं, बहनें बहुत बैठी हैं, महिलाएं हैं, ये गणगौर मनाती हैं, गणगौर पूजन करती हैं, गौरा को मनाती हैं। वो जानती हैं कि क्यों मनाती हैं, मगर किस कारण मनाती हैं ये नहीं जानती। ये विश्व नहीं जानता कि ये गणगौर का पूजन क्यों करते हैं। जब माधवी जी ने पार्वती जी की प्रार्थना की थी तब वचन लिया था। श्लोक मिल जाएंगे आपको, मैं उस
गहराई में अभी ज्यादा नहीं ले जाना चाहता कि अग्र भागवत को पढ़िए, क्योंकि हमारे पास समय की सीमितता होती है। और उस अग्र भागवत को पढ़िए आप। उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो श्लोक मिलेंगे कि जब वो वचन लेती है, संकल्पमस्तु कहती है, संकल्प लेती है कि मैं तृतीया को और मंडप करके और आपका पूजन करूंगी, उसी वर की कामना से कन्याएं आज तक गणगौर मनाती हैं। ये अग्रवाल समाज में नहीं, सभी कन्याएं उनकी देखा सीख, क्योंकि कारण नहीं मालूम है उसका हम मनाते हैं। और मनाते हैं, हमारे दादाजी ने हमको बतलाए थे, हमारे दादी ने बतलाई थी, मां ने बतलाई थी, बुआ ने बतलाई थी, इसलिए वो परंपरा में चल रहा है। तो हम उस संकल्प की सिद्धि बहनें कैसे और अधिक कर सकती हैं, उसके पूर्व में जो श्लोक दिए हैं पार्वती के स्तवन के, जो माधवी जी ने पार्वती जी का स्तवन किया, उस स्तवन को करेंगी तो जो जिन लोगों को जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिन कन्याओं का, या जिनको कहीं कोई विवाह में तकलीफ है, वो निश्चित रूप से मेरा मन, मेरा विश्वास ये कहता है कि जैसे माधवी जी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे ही उन सबकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। विश्व के पहले अग्र चैनल अग्र विश्व टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। अपने सामाजिक कार्यों के प्रसारण के लिए संपर्क करें 01140453131। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800833799।